नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं हमारे देश की 5वीं रेल कोच फैक्ट्री को लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा देश में आज 4 रेल कोच फैक्ट्री की बनने के बाद 5वीं रेल कोच फैक्ट्री भी बन रही है। सबसे पहले आईसीएफ जो कि चेन्नई में स्थित है, अगली फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला जो पंजाब में स्थित है, तीसरी फैक्ट्री एमसीएफ रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौथी फैक्ट्री कनेक्ट रेलवे सोल्यूशन जहां पर काम कर रही है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में वो है, और 5वीं है काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री जिसको आगे चल करके काजीपेट इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहा जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग 2021 में जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एक काफ़ी अच्छी वीडियो चली भी थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। तब मैंने आप लोगों को पहली बार बताया था कि 5वीं रेल कोच फैक्ट्री काजीपेट में बनने जा रही है। हालांकि 2010 से ये बातें सुनते आ रहे हैं तेलंगाना में लोग कि वहाँ फैक्ट्री बनेगी, मांग भी बहुत थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो उस समय रही उनको लगा नहीं कि यहाँ पर बनाना चाहिए। धीरे धीरे फिर ये कागज़ों पर रही फैक्ट्री। 2023 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर वैगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी प्रोडक्शन यूनिट बनेगी। हालांकि वहाँ पर उस टाइम पर ये नहीं कहा गया था कि इसको फुल फ्लैज कोच फैक्ट्री का रूप दिया जाएगा। फिर 2024 में एक खबर आ जाती है कि इसको सरकार एक फुल फ्लैज एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का रूप देना चाहती है, जहां पर लोकोमोटिव्स भी बनेंगे, वंदे भारत ट्रेन के कोचेस भी बनेंगे, ईएमयू ट्रेन्स भी बनेंगी और हर तरह का वो कोच बनेगा जो कि आज भारतीय रेलवे में यूज हो रहा है, जिसके लिए पहले 521 करोड़ रुपए भी दिए गए थे सरकार की तरफ से। आरवीएनएल और साउथ सेंट्रल रेलवे इसको मिलकर के बना रहे हैं और काफी तेजी से काम चल रहा था। वर्ष 2025 में जुलाई में मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी इसका सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है। बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही थी, स्ट्रक्चर एक रूप ले चुका था। दिसंबर 2025 सिविल कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा, ये अश्विनी वैष्णव जी ने उस समय कहा था। और आज दोस्तों 2026 चल रहा है। बात टारगेट ये रखा गया था कि 2026 में यहाँ पर कोचेस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब वो 2026 चल रहा है, कब कोच का प्रोडक्शन शुरू होगा उसको देखने के लिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये इस टाइम का करंट फोटो है। यहाँ पर आज बड़ी इंफॉर्मेशन आई है पीआईबी की तरफ से जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ देते हैं। तो यहाँ पर आज रवनीत सिंह बिट्टू जी और अश्विनी वैष्णव जी ने विजिट किया है अगेन, और यहाँ पर जायजा लिया है किस तरीके से काम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। तो पहले से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है तो पहले से काफ़ी कुछ काम हो चुका है और अब बहुत नज़दीक है वो समय जब यहाँ पर पहला कोच बनेगा और उद्घाटन हो जाएगा हमारे देश की 5वीं रेल कोच फैक्ट्री का। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही अहम बात ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये पीआईबी की इन्फॉर्मेशन देखिएगा। तो हम आ गए डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जानकारी दी गई है काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री की, और यहाँ पर कौन सी ट्रेनें बनने वाली हैं उसको लेकर के कुछ टिप्पणी की गई है। अब उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही काम शुरू होगा कोच बनाने का तो 200 इंटरसिटी ट्रेन्स नेक्स्ट 5 साल में बनाई जाएंगी, और ये बात पिछले साल भी कही गई थी। 200 मेमू ट्रेन्स बनाई जाएंगी यहाँ पर जो कि मॉडर्न होंगी, और ये 12 कोचेस की जगह 16 कोचेस की हो जाएंगी, जिससे कि इंटरसिटी ट्रैवल काफी आसान हो सके। वहां पर ये 2 सिटीज को पास में लाने की कोशिश करेंगी और देश के कोने कोने तक इनको लॉन्च किया जाएगा। तो ये 200 ट्रेनें आएंगी, एक तरह की इंटरसिटी सर्विस होगी इनकी। तो ये बात आई थी सामने। लेकिन यहाँ पर आज जो डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि शॉर्ट डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड जो होगा उसके अकॉर्डिंग इन ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा 2 टाउन या सिटीज के बीच में। तो ऐसे में आप लोगों को कुछ यहाँ पर याद आ रहा है, वंदे मेट्रो ट्रेन आपको याद आ रही है जिसको आज हम नमो भारत रैपिड रेल कहते हैं, और एक ही ट्रेन बनी है। बनी तो 2 थी, लेकिन आरसीएफ कपूरथला वाली ट्रेन अभी तक कहीं लॉन्च हुई नहीं। और जो ट्रेन आईसीएफ चेन्नई ने बनाई थी 12 कोचेस की वंदे मेट्रो, वो लॉन्च हुई थी भुज से अहमदाबाद के बीच में, आज भी चल रही है और काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लोगों को काफ़ी पसंद आई है, वहाँ कामयाब भी हुई है। लेकिन पता नहीं न जाने इस प्रोजेक्ट को क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट उठा ले हम, कहीं पे भी इसका काम चल नहीं रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक डिले हुआ है कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से। इस तरीके की ट्रेनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में बात करें तो यहाँ पर इन ट्रेनों की बहुत ज़रूरत है। अगर दिल्ली एनसीआर में कोई रोज़ नौकरी करने आ रहा है पास में बसे हुए हाथरस, अलीगढ़ और इटावा जैसे शहरों से, तो उसके लिए यहाँ पर ये सर्विस अगर चल जाए तो कितना अच्छा होगा। 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो इस तरीके की ट्रेनें जो कि एयर कंडीशन ट्रेन होती हैं, फुल एसी ट्रेन होती हैं, और इनकी कोचेस में टॉयलेट भी होता है, मॉडर्न फैसिलिटीज भी होती हैं, पूरी तरीके से वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेनें बनी हैं। तो ये ट्रेनें बननी चाहिए थी। अब यहाँ पर आप देखिए, आज जानकारी यहाँ पर ये भी दी गई है कि यहाँ पर 20 कोचेस की कॉन्फ़िगरेशन वाली ट्रेनें बनाई जाएंगी, स्पेशली डिजाइंड होंगी इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, और ऑटोमेटिक डोर्स भी होंगे,
सुपीरियर वेंटिलेशन भी होगा। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वंदे मेट्रो की बात हो रही है? मुझे तो लग रहा है। अगर रेलवे ने इन लोकल ट्रेनों को बनाने की बात की थी 200, उस समय ये नहीं कहा गया था ये वंदे मेट्रो होंगी, लेकिन उस समय का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था। 16 कोचेस की बात हो रही थी और मेमू ट्रेनों की बात हो रही थी। लेकिन इस बार जो ये बताया जा रहा है कि 20 कोचेस होंगे और ऑटोमेटिक डोर्स भी होंगे और साथ में ही टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी होगी, तो ये तो हमको लगता है कि वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन हो सकती है। और अगर वंदे मेट्रो कामयाब हुई है तो इसको बनाने में क्या दिक्कत है? और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी बताया गया है और वंदे मेट्रो की भी यही स्पीड बताई गई थी और आज वो इसी स्पीड पे चलती भी है। जर्क फ्री कपलर्स लगेंगे, बोगीज जर्क फ्री होंगी, मॉडर्न होंगी, तो ये सब कुछ तो वंदे मेट्रो से ही मैच करता है। अगर भारतीय रेलवे इन 200 ट्रेनों को वंदे मेट्रो से रिप्लेस कर दे, मेमू ट्रेन ना लेकर आए, वंदे मेट्रो लेकर आए, तो मुझे लगता है भारत में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा एक बदलाव आएगा। भारतीय रेलवे में लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। जहां पर भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से उसके पूरे चारों ओर इस तरीके की ट्रेनों को डेली बेसिस पे चला दिया जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारा भार कम होगा एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स में। जिन लोगों को अपने ऑफिस वगैरह में जाने के लिए इन ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है, तो उनके लिए ये ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं और इस भीषण गर्मी में उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन भी होगा और इतनी ज़्यादा आरामदायक जर्नी होगी कि व्यक्ति अपने काम को जा रहा है तो थकावट नहीं होगी और काम से फिर घर आ रहा है तब भी उसको कोई थकावट ज़्यादा महसूस नहीं होगी इस ट्रैवलिंग के दौरान। तो आई होप दोस्तों रेलवे जो ये फैक्ट्री बना रहा है, इस फैक्ट्री में वंदे मेट्रो ही ट्रेन बने आगे चल करके, और ये मेरे तरह से सुझाव भी है। अगर रेलवे तक कहीं बात जाती है, आई होप कि वंदे मेट्रो ट्रेन को लाया जाए, बड़ी संख्या में लाया जाए। बहुत ज़रूरत है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये ट्रेन चले, तो रेलवे को लाना चाहिए। आपको अच्छा मुनाफा भी होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेन रहेगी, लोग टिकट्स ज़रूर लेंगे अगर अच्छी सुविधा मिलेगी तो। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करना है तो दोस्तों आप लोग मेरे जो लिंक देता हूँ मैं आप लोगों को, दिख जाता होगा स्क्रीन पे। अगर कोई भी ई कॉमर्स का लिंक आपको सही लगता है, कोई भी प्रोडक्ट ज़रूर से खरीदिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे लिंक के द्वारा खरीदते हैं तो चैनल को सपोर्ट होता है और आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, इससे भी चैनल को सपोर्ट होता है और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर। वंदे मातरम, भारत माता की जय।